Hello, friends. I am Lav Yadav from Balaji English classes. Today we will study Keeping Quiet chapter. First question is: the poet invokes a symbol in order to show that there can be life even with stillness. पोएट ये कहना चाहता है कि जीवन के जो शांति के क्षण उसका सिंबल क्या है? तो अर्थ, रेन, स्टॉर्म, क्लाउड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थ। द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट के पोएट का कवि के नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पाब्लो नेरूदा। व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट वुड इट बी व्हेन एवरीवन इज साइलेंट? ऐसा ऐसा कब क्षण आएगा जब सब लोग शांत हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एक्जोटिक। एक्जोटिक का मतलब होता है वेरी डिफरेंट, लक्षण समय। द पोएट अपील्स टू द रीडर टू कीप क्वाइट फॉर। पोएट अपील करता है रीडर्स को शांत रहने के लिए। कब तक के लिए, कितने समय के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 12 सेकेंड्स। व्हाट कैन ह्यूमन बीइंग लर्न फ्रॉम नेचर? मानव प्रकृति से क्या सीख सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वर्किंग विद अ साइलेंस। शांति से काम करने को सीख सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रोस्पेक्शन? इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? तो इसका हो जाएगा डी, सही आंसर हो जाएगा सेल्फ एनालाइसिस। सेल्फ एनालाइज करना हो जाएगा, स्वयं विश्लेषण करना। व्हाट वाई डज द पोइट रिक्वेस्ट टू कीप क्वाइट? पोइट शांत रहने के लिए अनुरोध क्यों करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू मेंटेन लव, टू अवॉइड फाइटिंग, इन द होप ऑफ बिकमिंग मोर थॉटफुल एंड पीसफुल। ऑल ऑफ दीज, सभी रहने के लिए। व्हाट इज व्हाट इज द पोइट एक्सेप्टिंग? व्हाट इज द पोइट एक्सेप्टिंग फ्रॉम द फिशरमैन? फिशरमैन से पोइट क्या एक्सेप्ट कर रहा है? तो पोइट ये एक्सेप्ट कर रहा है कि उसको हार्म ना करे और उसके बारे में सोचे, फिश के बारे में। व्हाट काइंड ऑफ विक्ट्री डू पीपल विन आफ्टर फाइटिंग दीस बार? किस तरह की विक्ट्री लोग सोचते हैं आफ्टर जीतने के मैच, वॉर जीतने के बाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। नो सर्वाइवर के साथ जो विक्ट्री है। व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो इंजन एंड नो क्राउड? क्या होगा अगर इंजन और क्राउड ना हो? तो इट विल क्रिएट अ परफेक्ट एंड हैप्पी मूवमेंट। ये एक अच्छा और शानदार मूवमेंट बनाएगा। इसका सही आंसर ये है। विच एक्टिविटी डज द पोइट वांट्स अस टू स्टॉप? ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिससे पोइट हमें स्टॉप करने के लिए रोकता है? तो स्पीकिंग इन एनी लैंग्वेज और मूविंग आर्म्स। कोई लैंग्वेज में स्पीक करना और आर्म्स को हिलाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है। द फॉलोइंग सेट हैज नेचुरल बैलेंस। तो ए इंट्रोस्पेक्शन, रस एंड टू मच एक्टिविटी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रस। अकॉर्डिंग टू द पोइट, हाउ मच वी फील ड्यूरिंग द क्विट मूवमेंट? पोइट के अनुसार हम क्विट मूवमेंट के टाइम पे क्या फील करते हैं? तो इसका मतलब हो जाएगा एक्सट्रीम रस और फीलिंग ऑफ ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सही आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज सजेस्ट ब्रदरहुड इन द पोम? पोम के अंदर ब्रदरहुड को कौन सजेस्ट करता है, कौन समझाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा सी, वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। ब्रदरों के साथ घूमना को ये ब्रदरहुड बताता है। व्हाट काइंड ऑफ बार आर रेफर्ड इन द पोम? पोम में किस तरीके का युद्ध बताया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉर अगेंस्ट एनवायरमेंट फॉट विद द पॉइजनस गैसेस एंड फायर आर्म्स। एनवायरमेंट से और जो जहरीली गैसेस हैं उनके बारे में बताया गया है। दी एंटोनिम ऑफ एक्जोटिक, एक्जोटिक का विपरीत शब्द क्या है? तो इसका हो जाएगा फेमिलियर। व्हाट डज द पोइट मीन बाय द इंजन? इंजन से पोइट का क्या क्या कहना है? तो इंजन का इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑटोमोबाइल और मशीन। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन बॉर्ड्स रेफर टू होम। जो ग्रीन बॉर्ड्स हैं उनमें क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलिटिशियन, पीपल एंड साइंटिस्ट, जो कि ग्रीन बार को बताते हैं। व्हाट इज अ लाइफ ऑल अबाउट? लाइफ क्या है सब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जे लाइफ इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पोम? पोम का मेन मैसेज क्या है? जो कि आप अपने कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच।